बच्चे को जन्म देके वो बेहोश हो गई। अगल बगल कुत्ते घूम रहे थे और वो सब बच्चे को नोचना चाहते थे। वहीं एक गैया चल रही थी। गैया ने अपने सींगों से ठोकर मार मार करके उन कुत्तों को घायल कर दिया। इतने में एक कोई साइकिल पर कोई व्यक्ति वहां से निकला। उसने देखा कि छोटा नवजात शिशु है। उसने जैसे तैसे उस जाया जच्चा को दोनों को अस्पताल भेजा। लेकिन ये बड़ी अद्भुत बात थी कि गैया पीछे पीछे चली। 3 दिन तक वो स्त्री अस्पताल में रही। 3 दिन तक उस अस्पताल की देहली उस गाय नहीं छोड़ी। गाय ने नहीं छोड़ी। गौ माता इतनी समझदार है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि गौ माता को पशु मान लिया जाता है। मेरी आवाज सरकार के कान तक पहुंचे। इनके पास में पशुओं की एक लिस्ट है और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पशुओं की लिस्ट में गौ माता का नाम आता है। जहां भगवान कृष्ण स्वयं प्रभु राम ने गाय को मां कहकर के उच्चारण किया, वेद ने गाय को मां कहकर के उच्चारण किया, उपनिषदों ने गाय को मां कहकर के पुकारा। और नहीं आप मानेंगे तो मैं आपको एक ऋचा सुनाई देता हूं वेद की। यजुर्वेद का एक सूत्र है जिसमें लिखा है गावो विश्वस्य मातरः। ये वेद का ही तो वाक्य है। उसमें लिखा है गावो विश्वस्य मातरः, यानी गाय संपूर्ण विश्व की माता है। उसमें कोई पशु शब्द आया ही नहीं है, ना वेद में ना उपनिषद में। पता नहीं इन लोगों को कौन कह के चला गया कि गाय पशु है। गाय पशु नहीं है, गाय तो भगवान की भी माता है। गाय के प्रति समर्पण होगा। जब सनातन की बात कही जाती है, बहुत आज देश में आवाज उठ रही है सनातन सनातन सनातन। भागवत जी का एक बड़ा अद्भुत श्लोक है जिसमें लिखा है मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रः तपो यज्ञ स दक्षिण। सनातन में ये कुछ चीज है। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? तस्य च ब्रह्म तस्य च ब्रह्म। ब्रह्म यहाँ कहा गया वेद को। समाज में वेद जिंदा बना रहेगा तो ही सनातन धर्म जीवित रहेगा। तस्य च ब्रह्म गौ। इस समाज में गाय जिंदी बनी रहेगी तो ही सनातन जिंदा बना रहेगा। तस्य ब्रह्म च गो विप्रः। समाज में विवेकी लोग जिंदे बने रहेंगे तो ये समाज जिंदा रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण मीन्स विवेकी लोग। तस्य च ब्रह्म गो विप्रः तपः। साधना तप बना रहेगा। यज्ञ देने की भावना, ये चीजें बनी रहेंगी तो ये सनातन धर्म जीवित रहेगा, नहीं तो चौपट हो जाएगा। हम और आप लोग बड़े बड़भागी लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं। आज पूरी दुनिया ये सोच रही होगी प्रयाग के इस कुंभ को देखकर, इस नज़ारे को देख करके दूसरे धर्म के लोग भी सोच रहे होंगे खास हम भी कहीं सनातनी हिंदू होते तो कितना अच्छा होता, कितना मलूक होता। अपना जैसा तो धर्म ही नहीं है क्या। मैं तो भगवान को 3 वाक्य रोज बोलता हूं, प्रभु तुम मुझसे प्रसन्न है तो मनुष्य बना देना। मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, जिसे चाहिए उसे दे देना। जो आनंद इस जीवन में है मुक्ति में कहाँ होगा। हमें नहीं चाहिए, हमें मनुष्य बना देना। और ज्यादा खुश है तो भारत में पैदा कर देना, और भी ज्यादा खुश है तो सनातन धर्म में ही जन्म देना। यह आपसे प्रार्थना। हम और आप बड़े बड़भाग्य हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म सनातन में हुआ। अभी अभी हमारे मध्य में भाई श्री वरुण कुमार जी अग्निहोत्री, बिटिया कामनी अग्निहोत्री आपका आना हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। एडवोकेट हाई कोर्ट में आपका बड़ा आदर है। मैं वहीं आपको कथा की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। आज गौ माता का रूप बना करके यह धरती माता देवताओं के पास पहुंची। देवता सुमेरु पहाड़ की गुफाओं में प्रवेश कर चुके थे और तत्पश्चात इन ब्राह्मणों ने स्वयं देवताओं के पास पहुंच करके बड़ी प्रार्थना करी। देवता फिर लेकर के गए विधाता ब्रह्मा के पास। शंकर जी कहते हैं भवानी इस कार्य में मैं भी साथ में था। तो सिगरे देवताओं को जब प्रार्थना करी गई तो सबने कहा कि चलो चलते हैं, क्षीर सागर चलते हैं भगवान के पास। तो महादेव कहते हैं मैंने कहा क्षीर सागर जाओगे समय बहुत लगेगा, यहीं भगवान को प्रार्थना करो वो यहीं प्रकट हो जाएगा। ये पूरी की पूरी कथा कहती है कि भगवान हर क्षण हर स्थान पर है, भावना होनी चाहिए। प्रयाग में भगवान है तो आपके गांव में भी भगवान है। ऐसा नहीं है कि वहां भगवान नहीं है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। गुरु नानक देव ने कहा था किसी सूझबूझ वाली आंख ने पहचान की।
मेहंदी में लालिमा है, संसार के कड़कड़ में भगवान की व्यापकता है। और बड़ा अच्छा सा संदेश दे दिया, ये प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, भगवान सर्वत्र है लेकिन प्रेम से प्रकट होता है, कह दिया। बहुत प्यारी चौपाई है और ये आप सबसे आती भी होगी अगरनाथ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सब गाइए दोनों हाथ जय रख। जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। राधे श्याम राधे श्याम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान महादेव ने बड़ी मलूक बात कही। वो कहते हैं भगवान सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपराध न करें, ये न सोचें कि हमें कोई नहीं देख रहा। 14 तत्व हमें देख रहे हैं, धरती आकाश जल अग्नि वायु। हम अच्छा बुरा करते हैं, दिशाएं, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, स्वयं धरती, ये सब हमें देखने वाले होते हैं। कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। कबीर साहब के बाद 2 चेले आए मंत्र लेने के लिए, तो उन्होंने दोनों को एक एक फल दिया और कहा कि तुम्हें मंत्र तब मिलेगा, ये फल वहां खाना जहां तुम्हें कोई न देखे। तो फल लेकर के गए। एक ने, वो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, स्टेयर के नीचे एक छोटी जगह होती है, हमारे यूपी में उसको भुकारी भंडरिया कहते हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत लोग इसके नीचे मंदिर बना देते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो झाड़ू पोंछा रखने की जगह। आप जो भी झाड़ू पोंछा आप रखते हैं, इसके ऊपर किसी की निगाह न पड़े। बहुतों का झाड़ू रसोई में पड़ा रहता है, ड्राइंग रूम में पड़ा रहता है, किसी के पाँव में ठोकर। झाड़ू को खड़ा रखना बड़ा अशुभ है, झाड़ू को ठोकर मारना ये भी लक्ष्मी को समाप्त करता है। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए, कौन सा सामान कहाँ रखना है। ये दुर्भाग्य है कि लोग मंदिर वहां बना देते हैं जहां नहीं बनना चाहिए। तो वो चेला कहता है कि यहां मुझे कोई नहीं देख रहा है, और उसने वो केले का फल वहां छिप के खा लिया। दूसरा शिष्य था, उसने वो फल गुरुजी को जाके लौटा दिया। तो पहले वाले ने कहा, गुरुजी मैंने ऐसी जगह पर छिप के खाया, वहां मुझे किसी ने नहीं देखा, अब मुझे दीक्षा दे दो। दूसरे ने फल वापस दे दिया। कबीर साहब ने पूछा, क्यों तुमने फल नहीं खाया? कहा, गुरुदेव आपका आदेश था, आपने कहा था जहां कोई न देखे वहां खाना।
अब मैं क्या करूं, मैंने जहां भी फल को खाने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सदगुरुदेव हर जगह मुझे देख रहे हैं, तो फिर मैं कैसे खा लेता। मुझे ऐसा लगा कि मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, तो मैं कैसे खा लेता। कबीर साहब ने भी कहा, ग्रंथों ने कहा, सर्वत्र धरती पर 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान की दृष्टि नहीं। वो चंद्रमा बन के देख रहा है रात में, सूर्य बन करके देख रहा है दिन में। यदि आपको लगता है कि भगवान देख रहा है तो फिर तो अपराध होना ही नहीं चाहिए जीवन में, बिल्कुल अपराध ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी कहते हैं, जब मैंने ये कहा था कि वो सर्वत्र है, उसके नाम का कीर्तन करो, वह यहीं प्रकट हो जाएगा। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको अच्छी लगी और सबने स्तुति करना शुरू कर दिया। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, रामचरित मानस के बालकांड के दोहा नंबर 185 के नीचे, और ये एक ऐसी अद्भुत स्तुति है, राम कृष्ण महादेव देवी देवता कोई भी है, सबको लगती है स्तुति। इसकी एक कड़ी बोले लेते हैं बस। स्तुति सब देवता गाने लगे, कहने लगे, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाले भगवता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। गोध्वज हितकारी जय असुरारी सीत सुता प्रिय करता। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। आने सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जो सहज कृपाला दीन दयाला अनुग्रह सो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम।